हाय माय डियर फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम यू ऑल बैक टू एवीकेएस एकेडमी। एवीकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो अपना प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। जो CAPF 2023 उसके साथ साथ जो 2024 में भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा, लेकिन इट्स एक्सक्लूसिव फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर CAPF 2023 एग्जाम। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बुक लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। बुक लिस्ट आपको देना ही नहीं, उसमें कौन से एरियाज, कौन से चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करना है, स्पेसिफिकली कौन से क्लास के आपको पढ़ने हैं इस पर्टिकुलर कम टाइम में। उसके साथ साथ हम आपको PYQs प्रोवाइड करेंगे जो इस पर्टिकुलर बुक लिस्ट के साथ साथ आपको करना है। PYQs के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का भी आपको हम लिस्ट प्रोवाइड करने वाले हैं। वो सब कुछ अगर आपको चाहिए तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, ठीक है। सो अपना पेपर 1 का सिलेबस आपको पता है। वी हैव साइंस, हिस्ट्री है हमारे पास। साइंस में ऑलमोस्ट ऑल 25 to 28 क्वेश्चंस आते हैं एवरेज में लास्ट 3 ईयर्स का देखा जाए तो। हिस्ट्री का ऑलमोस्ट ऑल 20 क्वेश्चंस आते हैं, मॉडर्न प्लस मिडिवल प्लस एंशंट, जिसमें मॉडर्न और एंशंट का ज़्यादा वेटेज है। उसके बाद आपका आता है ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट, 20 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आते हैं आपके एग्जाम में। एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग है जिसमें ऑलमोस्ट ऑल 15 से लेकर 20 क्वेश्चंस तक आपके एग्जाम में आते हैं। लास्ट ईयर 15 क्वेश्चन आया था, लेकिन उससे पहले एवरी ईयर आपके 20 क्वेश्चंस आते थे। नेक्स्ट पॉलिटी में आपका वेटेज थोड़ा घट रहा है। यहाँ पे आप ऑन एन एवरेज मान सकते हो कि एक 12 to 15 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर्स है सेक्शन, करंट अफेयर्स सेक्शन से ऑलमोस्ट ऑल आपको एक 12 to 13 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा इकोनॉमी में मैक्सिमम पार्ट कहाँ से आता है बोलने से आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स से आता है। उसके साथ साथ बजट इकोनॉमिक सर्वे से भी यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, स्कीम से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये है पर्टिकुलर सिलेबस, और ये सिलेबस के लिए क्या क्या आपको बुक्स रेफर करना है, इसके PYQs भी सारे अभी हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप AVKS के साथ जुड़ना चाहते हो देन मतलब हमारे गाइडेंस के अंदर अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू करना चाहते हो, मंजिल है 3 मंथ्स का बैच है, और प्रयास भी है। प्रयास इज़ एक्सक्लूसिव फॉर पेपर 2, मंजिल बैच इज़ फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन, एंड प्रतिभा बैच भी अवेलेबल है। अगर आप एनरोल करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल्स दिया गया है। AVKS का ऐप डाउनलोड करके आप एनरोल भी कर सकते हो, और अच्छे डिस्काउंट्स भी है। आप कूपन अप्लाई करने से डिस्काउंट्स भी मिल जाएगा। इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, डायरेक्टली वी विल एंटर इनटू द कंटेक्स्ट। फर्स्ट हम साइंस से देखेंगे। देखो, साइंस इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कौन से NCERTs हमें रिफ़र करना है। NCERT आप रिफ़र करोगे 8 to 10, ठीक है। 8th क्लास से लेके 10th क्लास तक आपको NCERT रिफ़र करना है। आया समझ में आपको? 8th क्लास से लेके 10th क्लास तक। 6 to 7 ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो आप 6 to 7 भी देख सकते हो, लेकिन 8th से लेके 10th क्लास तक मस्ट है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो यहाँ पे डाउनलोड मटेरियल्स करके है, ये हम ये PDF क्या करेंगे, AVKS का टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन के नीचे उसका मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। वो टेलीग्राम पे जाओगे तो ये पर्टिकुलर PDF वहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा। यहाँ पे क्लिक करोगे तो उसका PDF जो भी NCERT है उसका PDF आपको फ्रीली अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे आपको PYQs आर मस्ट करके लिखा है। मैं PYQs क्यों मस्ट करके लिखा हूँ मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, हमने ऑलरेडी एक ब्रह्मास्त्र सीरीज़ करके बनाया है, ठीक है। ब्रह्मास्त्र सीरीज़ जिसमें हमने PYQs मतलब चैप्टर वाइज हमने PYQs दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये ज्योग्राफी है, ठीक है। तो ज्योग्राफी में कौन से एरिया से कितने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हमने कम्प्लीटली एक टाइप ऑफ एनालिसिस बनाया है, जिसमें आपको ये आइडिया लगेगा कि एग्ज़ाम स्पेसिफिक के लिए क्या क्या टॉपिक्स आपको कवर करना है। जैसा कि हम देखते हैं कि पॉलिटी पढ़ने के लिए लोग क्या करते हैं, लक्ष्मीकांत उठा लेते हैं कम्प्लीटली। लेकिन लक्ष्मीकांत तो उठाते हैं, सही है, लेकिन उसमें क्या क्या चैप्टर्स पढ़ना है वो हमें पता होना चाहिए। जब तक हम एग्जामिनेशन ओरिएंटेड प्रिपरेशन नहीं करेंगे तब तक हमारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि कम टाइम फ्रेम में आप सब कुछ कवर नहीं कर पाओगे। आपको सेलेक्टिव स्टडी करना है। सेलेक्टिव स्टडी मतलब वो नहीं है कि पूरा स्किप कर दोगे। सेलेक्टिव स्टडी का मतलब यह है कि स्मार्ट स्टडी। एग्ज़ाम में जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं हम बस वही टॉपिक्स करके जाएंगे, और वही आप कैसा पता चलेगा, PYQs बेस पता चलेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार आप PYQs देख लो, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वेटेज क्या है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग ये ब्रह्मास्त्र सीरीज ऑलमोस्ट ऑल एवरी सब्जेक्ट का है। या रहेगा आपका ज्योग्राफी का, ये है आपका साइंस का, ठीक है। साइंस में भी क्या क्या पढ़ना हमने दिया है। उसके बाद ये पॉलिटी का है, ठीक है।
पॉलिटी का भी आप देख सकते हो। पॉलिटी का मोस्ट कन्फ्यूजन है कि सर लक्ष्मीकांत में क्या क्या हमें पढ़ना है, तो यहाँ पे हमने टॉपिक्स भी दिया है उसमें, और वो टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चंस आ भी चुके हैं वो भी हमने दिया है। नेक्स्ट एप्टीट्यूड रीजनिंग में हमने दिया है। एक मेजर डायलेमा ये है कि एप्टीट्यूड रीजनिंग से इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमने कौन सा टॉपिक कवर करना है। देखो सिंपली प्रीवियस ईयर बेस्ड आप कर लोगे 100% हो जाएगा, कोई बुक भी आपको रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर से जितने भी टॉपिक्स आए वो टॉपिक्स बस आप, वो एरियाज बस आप कवर कर लो, उसके मतलब उसी के बेसिस में जो है आपका क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो वो भी आपके सामने है। एंड जितने भी इकोनॉमिक्स भी है, इवन इकोनॉमिक्स भी हमने किया हुआ है, हिस्ट्री भी हमने किया हुआ है। ओके, तो सारा सब कुछ मिलेगा आपको। हम क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल में शेयर कर देंगे। AVKS अकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, उसके साथ साथ AVKS अकेडमी का ऐप है जिसमें ऑलरेडी हमने शेयर कर दिया है। ठीक है, टेलीग्राम में शेयर करने में थोड़ा टाइम लगेगा, हम रात तक या कल तक हम शेयर कर देंगे, लेकिन अभी तुरंत आप डाउनलोड करना चाहते हो, AVKS अकेडमी के ऐप है, जो आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको वहाँ पे ऐप का लिंक मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे स्टडी मटेरियल्स का एक सेक्शन रहेगा। ठीक है, स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे ऑलरेडी ब्रह्मास्त्र सीरीज़ करके एक फ़ोल्डर क्रिएट किया गया होगा, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। सो होपफुली आपको एक PYQs के रिगार्डिंग एक आइडिया आ गया है, और कहाँ से भी डाउनलोड करना वो भी आपको पता चल गया है। और डे वाइज मास्टर प्लान भी है, हमने एक 1 वीक बैक रिलीज़ किया है डे वाइज मास्टर प्लान, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। वो भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, क्योंकि कौन सा डे में क्या क्या आपको टॉपिक्स कवर करने हैं वो भी हमने दिया है। सो डे वाइज मास्टर प्लान भी डाउनलोड कर लीजिएगा, वो भी आपको AVKS के टेलीग्राम में मिल जाएगा, पिन किया होगा। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो साइंस का हो गया है। इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में 8 to 10 पढ़ोगे, यहाँ से मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाएंगे। अगर आपके पास टाइम बचता है तो 6th क्लास का एक बार देख लेना। ओके, नेक्स्ट आता है आपका ज्योग्राफी 6 से लेकर 11 तक पढ़ने का अभी ज़रूरत नहीं है। अभी टाइम, इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आप पढ़ोगे 11th क्लास के 2 बुक्स आते हैं, एक आता है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, एक आता है इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट। 2 बुक्स आते हैं NCERT, ये 2 बुक्स कर लो, मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन ये 2 बुक से कवर हो जाएगा। ओके, ये 2 बुक्स हो जाए, उसके साथ साथ मैपिंग भी आपको करना है। इसमें PYQs भी मस्ट है, एक बार PYQs देख लो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके, जियोमॉर्फोलॉजी से कितना क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये सारे एक बार देख लो, वो आपको ब्रह्मास्त्र सीरीज में मिल जाएगा। इसका अगर आपको मटेरियल्स डाउनलोड करना है तो यहाँ पे भी लिंक है, क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हिस्ट्री के लिए क्या करोगे, हिस्ट्री के लिए मॉडर्न हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री देख लो, एंड PYQs एक देख लो आप। हिस्ट्री के लिए मेजरली आपको करना क्या है बोलने से, टेस्ट सीरीज मैक्सिमम आपको सॉल्व करना है हिस्ट्री के लिए, क्योंकि जितना ही पढ़ोगे उतना कम ही लगता है। सो जितने सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे उतना थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एंड कौन से एरियाज़ कवर करना है वो आपको PYQ से मिल जाएगा। अगर इसका PDF डाउनलोड करना है तो क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा इसका PDF। अगर ऑर्डर करना है तो अमेजोन से भी ऑर्डर कर सकते हो आप। नेक्स्ट एंशंट और मिडिवल के लिए 2 बुक्स है, एक है थीम्स NCERT न्यू वाला, और एक है 11th क्लास का तमिलनाडु वाला। ठीक है, सो दोनों में से कोई ना कोई एक बुक आप रेफ़र कर सकते हो, बोथ आर गुड। थीम्स NCERT से जो है डायरेक्टली क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये मेरा पर्सनल चॉइस है लास्ट 2-3 ईयर्स देखा जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट ये भी मटेरियल्स आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स देखो यहाँ पे पढ़ना तो सब कुछ है इकोनॉमिक्स में, लेकिन क्वेश्चंस मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन, मतलब 80 to 90% ऑफ द क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं बोलने से, मैक्रो इकोनॉमिक्स से। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि इकोनॉमी में मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ो, माइक्रो भी पढ़ो। माइक्रो भी थोड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो मैं आपको PYQs में शेयर करूँगा ना, वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वहाँ पे पढ़ लेना। इसके साथ साथ बजट पढ़ो, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ो, उसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स जो भी है सारे पढ़ लो। उसके साथ साथ स्कीम्स देख लो, जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है इस साल के सारे स्कीम्स देख लो, इनफ है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप इसमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे पूरा 100 आउट ऑफ 100 कर लोगे, नहीं, एटलीस्ट 50% इसमें आप कर पाओगे, ये सारे कर लोगे तो। ओके, नेक्स्ट लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए पढ़ना है। यहाँ पे सेम थिंग, सेलेक्टेड चैप्टर्स आपको पढ़ना है। सेलेक्टेड चैप्टर्स कहाँ मिलेंगे, मैंने ब्रह्मास्त्र सीरीज में आपको डिटेलली चैप्टर वाइज दिया हुआ है, कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है, वो चैप्टर्स पढ़ लेना, इट इज़ इनफ। ठीक है, ज़्यादा पूरा बुक पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। ओके, सेलेक्टेड चैप्टर्स आप पढ़ लो, दैट इज़ इनफ। इसके अलावा अमेंडमेंट्स देख लो, आर्टिकल्स देख लो, ठीक है, रीसेंट जजमेंट्स देख लो, ये सारे देख लोगे तो यहाँ से क्वेश्चंस भी आने का संभावना है। ठीक है, अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना है तो यहाँ पे क्लिक करें, इसका PDF भी डाउनलोड हो जाएगा। नेक्स्ट
यहाँ पे पेपर टू बुक बात करने से पहले एप्टीट्यूड रीजनिंग कहाँ से पढ़ना है मैं आपको बताया था। एप्टीट्यूड रीजनिंग के लिए कोई बुक जरूरत नहीं है। अगर आप बुक रिकमेंड करने बोल रहे हो देन आर एस अग्रवाल का बुक आप ले सकते हो, कोई भी बुक ले सकते हो। आर एस अग्रवाल इज़ नॉट मैंडेटरी, कोई भी बुक आप ले सकते हो। बुक लेने के बाद पी वाई क्यूज़ देखो, कौन से एरिया से क्वेश्चन आ रहे देखो, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन सारे देखो मतलब चैप्टर से देखो मत, नीचे हमने क्वेश्चंस भी दिया हुआ है, वो सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करो। उसी के बेसिस में मतलब वही इस टाइप ऑफ क्वेश्चन ही आपके फिर से रिपीट होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करना मत भूलना, बस ये इनफ है आपके एप्टीट्यूड रीजनिंग के लिए। ज़्यादा हार्ड भी नहीं आता है आपके एग्जाम में। करंट अफेयर्स के लिए कोई भी मैगजीन आप प्रिपेयर कर सकते हो। AVKS एकेडमी का भी 1 साल का 1 ईयर का कंपाइलेशन आता है, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं। देन वो कंपाइलेशन अभी रिलीज़ होने वाला है, वो वाला देख लो। उसके साथ साथ और कोई ना कोई एक मैगजीन, सिविल सर्विस का कोई मैगजीन मत उठाओ, वो आपके लिए काफ़ी बल्कि हो जाएगा। स्टैटिक CAPF में आपका स्टैटिक ज़्यादा पूछता है, देन सिविल सर्विस का उठाओगे तो वो आपका काम नहीं चलेगा। रिकमेंडेड है बोलने से मैं आपको इसका नाम क्या है, मैं आपको कमेंट्स में शेयर कर दूँ, मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर दूंगा AVKS एकेडमी का करंट अफेयर्स के मटेरियल के साथ साथ और कौन सा आपको रेफ़र करना, और एक रेफ़र करो इनफ है, ठीक है। वो मैं आपको कमेंट में शेयर कर दूंगा, अभी मुझे फ़िलहाल याद नहीं आ रहा, ठीक है। नेक्स्ट है पेपर टू के लिए। देखो पेपर टू के लिए कोई स्पेसिफिकली बुक नहीं है, ठीक है, ओनली AVKS एकेडमी का ही बुक है। मतलब जो लेटेस्ट कंटेंट से आता है। बुक तो काफ़ी सारे हैं, मतलब किसके रिगार्डिंग, प्रीवियस ईयर के रिगार्डिंग है। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी सॉल्व करने से दैट इज़ ऑफ नो यूज़। पेपर 1 सॉल्व करने से यूज़ रहेगा, लेकिन पेपर 2 सॉल्व करोगे दैट इज़ ऑफ नो यूज़। सो इट इज़ रिकमेंडेड दैट, ठीक है, ये रिकमेंड मैं ये करता हूँ कि इसके लिए कोई आपको न्यूज़पेपर का भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, उतना टाइम भी आपके पास नहीं है। AVKS एकेडमी एवरी ईयर रिलीज़ करता है ये बुक। 5th एडिशन मतलब लेटेस्ट एडिशन है। लास्ट 2022-23 में जितने भी करंट इवेंट्स हो चुके हैं सारे इसमें ऑलमोस्ट ऑल 160 प्लस टॉपिक्स हमने इसमें डाला हुआ है। लास्ट ईयर भी 7 डायरेक्ट क्वेश्चंस आ चुके हैं जो हमने टेलीग्राम में भी शेयर किया था। इस साल भी वही एक्सपेक्टेड है। तो पेपर 2 बुक के लिए कोई अलग से आपको देखने का ज़रूरत नहीं है। एक बार आप ये बुक ले लोगे देन यू वोंट रिग्रेट, यू विल डेफिनेटली फील दैट ये ऐसा बुक है जो आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली क्लियर करवाएगा। ओके, 160 प्लस टॉपिक्स है, सारा टॉपिक्स कवर कर लोगे तो इससे बाहर कोई टॉपिक नहीं आने वाला है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी शेयर करता हूँ, वहाँ से जाके आप बुक भी परचेस कर सकते हो। ओके, और ये बुक आपको एसेस हिंदी और इंग्लिश में दोनों भी मिलने वाला है। आर्गुमेंट्स भी रहेंगे, रिपोर्ट भी रहेंगे, प्रेसिज कॉम्प्रिहेंशन, और साथ में ग्रामर भी रहेगा। ग्रामर आपका प्योरली CAPF ओरिएंटेड है। उसमें CAPF के प्रीवियस क्या क्या क्वेश्चंस भी आ चुके हैं वो भी हमने वहाँ पे डाला हुआ है, प्योरली CAPF ओरिएंटेड है। ओके, सो ये रहा आपका बुक लिस्ट। और कुछ भी आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हो। आज जो कुछ भी हमने शेयर किया है पूरा आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, बहुत ही जल्दी हम शेयर कर देंगे। ओके, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। सही वे में प्रिपेयर करो, स्मार्ट वे प्रिपेयर करो। ऐसा नहीं कि पूरा मगअप करना। बुक अगर बुक कोई खरीद रहे तो बुक पूरा आप पूरा पढ़ना, मतलब ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग फ्रॉम पेज 1 से लेके पेज 100 या पेज 300 तक पूरा पेज बाय पेज पढ़ना, ये तरीका नहीं है। आपको बहुत स्मार्ट वे में प्रिपेयर करना है, तब जाके आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, ठीक है। अगर आपको पॉलिटी का एक ही बुक ख़त्म, मतलब अगर समझ लो आपको बुक ही ख़त्म करना है, एक एक बुक ख़त्म करने के लिए आपका ऑलमोस्ट ऑल 30 to 45 डेज़ निकल जाएगा। उस 45 डेज़ में हम जो बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जाओगे तो एटलीस्ट आप 2 या 3 सब्जेक्ट्स भी आप क्लियर कर लोगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। समझे ना? ऑल द बेस्ट, जय हिंद।